शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपका खादम ज़फ़र इक़बाल ज़फ़र घोड़ों के शौकीन लोगों के लिए, उनकी इस गर्मी के मौसम में दिल की ठंडक के लिए और अपने दिल की ठंडक के लिए आज मैं अशार लेके हाज़िर हुआ हूँ अमराउ अल कैस के। उसका तर्जुमा अरबी शायर है और ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान अरबी अदब जो पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पे अमराउल कैस की शायरी ना हो, उनकी शायरी भी हो, अरबी शायर हो और घोड़े का जिक्र ना करे। वाह सुभान अल्लाह। वो अपने अशार में जो चीज़ बयान करते हैं वो मैं सुना रहा हूँ आपको चंद अशार। मैं सुबह सवेरे जबकि परिंदे अभी घोंसलों में होते हैं, मैं सुबह सवेरे जबकि परिंदे अभी घोंसलों में होते हैं निकल खड़ा होता हूँ एक कम बालों वाले घोड़े के साथ, जो जंगली जानवरों को भागने से रोक देने वाला ताकतवर है, तेज़ी से हमला करने वाला, बैक वक़्त पेशकदमी करने वाला और पीठ फेरने वाला है, यानी यू टर्न लेने वाला दुश्मन के लिए, यानी आगे भागने नहीं वो शायर कह रहा, उसका मतलब है पीठ अचानक फेरने वाला। चट्टान कैसे पत्थर की तरह जिसको सैलाब ने ऊपर से नीचे गिराया हो, सुरखशाह रंगत वाला जिसकी कमर के वस से जीन यूँ फिसल जाती है जैसे चिकना पत्थर डलवान से फिसल जाए। शरीर बदन के बासफ जोशीला ऐसा कि जब सीने में गर्मी के जोश मारने से आवाज़ निकलती है तो यूँ लगता है जैसे अंडिया उबल रही है। जब दूसरी घोड़ियाँ थकन के मारे पथरीली ज़मीन पर कदम मार मार कर गर्द उड़ाने लगती हैं, ये उस वक़्त भी तेज़ रफ्तार होता है। हल्के फुल्के लटके बालों को तो अपनी पुश्त से फिसला ही देता है और मजबूत और भारी जवान को भी कपड़े समेटने का मौका नहीं देता। ऐसा तेज़ रो है जैसे बच्चे की फिरकी जिसको वो दोनों हाथों से मजबूत धागे के साथ घुमाया जाता हो, जैसे लट्टू घुमा रहा हो। आज के ज़माने की बात, जब घर के पास खड़ा हो तो उसकी पुश्त का बलाई हिस्सा यूँ लगता है जैसे दुल्हन के लिए खुशबू पसीने वाला पत्थर हो। ये अबुल कैस तारीफ़ कर रहा है घोड़े की। ये अबुल कैस वो शायर है जो अरबों का बहुत बड़ा शायर है। तो जो लोग कहते हैं लोग घोड़े से मोहब्बत क्यों करते हैं, वो घोड़े की शायरी देखें।